टिकैत है वो सबसे बड़ा चोर, वो सबसे बड़ा चोर है। उसने सब किसान लूट लूट के अपना अड़ंगा बना दिया और किसानों को अपना फिराया भगाता। यहाँ का किसान या कोई मजदूर उसके साथ नहीं है। राकेश टिकैत मेरा रिश्तेदार है, समर्थक करूं मैं? क्या है, क्या कर रहा है राकेश टिकैत? है अपना पेट बड़ा कर रहा है? क्या है राकेश टिकैत? कोई मालिक थोड़ी है देश का वो है। हाँ, राकेश टिकैत है, इसके 8 बीघे जमीन थी पहले और अब 400 बीघे जमीन है। साथ इसके पेट्रोल पंप है। वो कहाँ से आ गए? ये कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट का काम करता है। और ये ज़्यादातर किसान जो है वो कमीशन एजेंट ही है। ये किसान, इनको कहीं से पैसा मिल रहा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये यहाँ धरने पर अटे हुए हैं। और इनको ये इसी चक्कर में या तो इनको टिकट मिले किसी पार्टी से या इनको कहीं से मोटा पैसा मिले करोड़ों में। जाट उनके साथ है, पूरा किसान साथ नहीं है। एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे। यदि राकेश टिकैत वहाँ धरना ना देते ही ना होता तो शायद गन्ने का मूल्य कुछ ना कुछ ऊपर को बढ़ता। विदेशों तक के हाथ हैं इनके ऊपर। अब पैसा दो और झूठे सच्चे आरोप लगाओ और भड़काओ किसानों को। मान लिया मेरे जैसा आम किसान होता तो जेल के अंदर होता। राकेश टिकैत पे 4-5 गंभीर मामले हैं। लाल किले पे तिरंगे का अपमान करवाना, पब्लिक को उकसाना और समय से पहले वहाँ रैली निकालना, तो उन पे इतने आरोप हैं जो और कोई भी किसान होता वो जेल के अंदर होता। ये क्यों नहीं है? आतंकवादी हैं और क्या हैं वे। हाँ, आतंकवादी हैं मेरे हिसाब से। तो बाहर से पैसा मिल रहा है, वो खेल रहे हैं, आदमियों को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों ने राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि अब साफ तौर पर जेवर में किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्हें 2000 रुपए देकर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए लालच दिया गया था। और इसी को लेकर हमारे साथ तमाम यहाँ पर किसान मौजूद है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राकेश टिकैत जिस तरीके से लगातार किसानों को बरगलाने का ये काम कर रहे हैं वो कितना शर्मनाक है। और ये सारे किसान जो खुद खेत में काम करते हैं, उनकी फसल अभी लगातार खेतों में हो रही है, लगातार ये खेतों में डटे हुए हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी? बलबीर त्यागी। बलबीर जी, इस तरीके से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि किसानों का इससे नुकसान होगा। हालांकि लगातार वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब केरल जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे और उन पर खुद जेवर के किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें 2000 रुपए देकर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। क्या कहेंगे आप? जी, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी समस्या है नहीं किसी को भी बुलाने के लिए। ना हमारे यहाँ का कोई भी किसान रिस्क ले रहा है इस बात में, और हमें तो फायदा है इससे। अगर हम खुला अपना माल कहीं भी बेच सकें तो हमें तो बहुत सुविधा है। और छोटे किसान के लिए तो खास बढ़िया बात है। और ऐसा उधर होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है किसी किसान को पैसे दिए हों या कोई बुलवाया गया हो। हमारे यहाँ किसान गया भी नहीं, यहाँ से कोई किसान नहीं गया। 10-15 गांव से कोई भी किसान धरने पे नहीं गया, कोई से पे भी ना टीकरी गया, ना गाजीपुर गया, ना वहाँ कोई भी नहीं। हमारे आपको इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं हमें। चलिए, हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। यहाँ पर तमाम किसान और भी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश त्यागी है। वेद प्रकाश जी, आपको कोई आपत्ति इस कानून से? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो राकेश टिकैत है, इसके 8 बीघे जमीन थी पहले और अब 400 बीघे जमीन है। साथ इसके पेट्रोल पंप है। वो कहाँ से आ गए? ये कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट का काम करता है। और ये ज़्यादातर किसान जो है वो कमीशन एजेंट ही है। अब यूपी के किसान उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वो 2000 रुपए देकर उनको वहाँ पर बुलाया गया था, धरना करो आकर सरकार के खिलाफ, कृषि कानून बिल के खिलाफ। नहीं, वो इसीलिए बुला रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा पीछे से। एसी टेंट कहाँ से लगाएंगे? नहीं तो ये जो आम किसान है वो एसी टेंट नहीं लगा सकता। वो अपने सामान्य अपने बच्चों का पालन कर ले, वही बहुत है। ये किसान, इनको कहीं से पैसा मिल रहा बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये यहाँ धरने पर अटे हुए हैं। और इनको ये इसी चक्कर में या तो इनको टिकट मिले किसी पार्टी से या इनको कहीं से मोटा पैसा मिले करोड़ों में। जिस तरीके से, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा था कि इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जो एक के बाद एक बयान भारतीय किसान यूनियन के सामने आ रहे हैं वो ये कि अब वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो केरल जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे। हालांकि सबको पता है कि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देने की अपील लोगों से करेंगे। नहीं, कितनी भी अपील कर लो, जो बीजेपी को वोट देने वाला वो वोट देकर रहेगा, क्योंकि इनके कहने में कोई दम नहीं है। जो ये इन्होंने कानून बनाए हैं, तीनों कानून छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ नहीं बता पा रहे हैं उन किसानों में काला क्या है। बस ये बोलते हैं कि कानून काले हैं, काले। अरे उनमें काला क्या है, उस पर बैठ के बात करो।
जब बात ही नहीं करने को तैयार है तो फिर क्या करेंगे ये? क्यों राकेश टिकैत फसलों को जलाने की बात कर रहे हैं? क्यों लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम फसलों में ट्रैक्टर चला देंगे? नहीं, वो अपनी फसल जलाए ना, वो अपने पेट्रोल पंप जला के दिखाए। पहले 7 पेट्रोल पंप है, सबको जलाए, उनको तो जलाए, तभी तो कोई जलाएगा। कोई नहीं जलाएगा। यहाँ कोई फसल जलाने की कोई बात नहीं है हमारी। वाकई यहाँ पर तमाम किसान मेरे साथ मौजूद है जिनको साफ तौर पर इस कृषि कानून बिल से कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत उन्हें इस कानून से नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? अनिल त्यागी। अनिल जी, क्या आपको कोई आपत्ति इस बिल से? नहीं, बिल से तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं हाँ, तो फिर क्यों लगातार राकेश टिकैत लोगों को भड़का रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पूरा देश का किसान उनके साथ है, नहीं, और वहाँ क्रांति लेकर आएंगे, हल क्रांति करेंगे। जाट उनके साथ है, पूरा किसान साथ नहीं है। एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे, जाट का। बाकी किसान उसके साथ है। मैं किसान हूँ, 600 क्विंटल गेहूं आता हूँ, 150 भी गेहूं है मेरे। मैं नहीं जा सकता वहाँ, किसान को समय नहीं है जाने का। वहाँ कोई किसान 1 हफ्ते भी नहीं रुक सकता वहाँ। 90 दिन के बाद क्या, किसान को समय नहीं है बिल्कुल भी। ये और धर्म कुछ ऐसे जोड़ लें ये लोग, कुछ पैसे भी जोड़ लें, ऐसा नहीं है। पैसा तो मिलता है वहाँ जाने वाले को, ये तो सच है, पैसा मिलता है। बिना पैसे कौन जाएगा? जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत जिस तरीके से माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में, तमाम किसान आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति इस बिल से है। लेकिन क्यों राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में इस मुद्दे को लेकर पूरे देश को जलाना चाह रहे हैं, पूरे देश में हिंसा फैलाना चाह रहे हैं? यहाँ कोई फसल को ना कोई अपनी जुताई करेगा, ना फसल को नष्ट करेगा उसके कहने से। कोई भी यहाँ ऐसा कोई नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ किसान खुद अपने काम पे लगे हुए हैं बिल्कुल। राजनीति उससे करनी है, उसे राजनीति करनी है भाई। बहुत छोटा सा किसान है और आज इतनी प्रॉपर्टी का किसान नेता है, हम किसान हैं। जो ये किसान आंदोलन की आड़ में जो आपने देखा होगा, जो बाहर से फंडिंग की खबरें सामने आई, जो टूल किट सामने आया, जो आतंकवाद की ओर जो इशारा जो पूरा आंदोलन को लेकर करता हुआ जो तस्वीरें सामने आई, इस पर आप क्या कहेंगे? जो लाल किले में हिंसा हुई, किसानों ने, तथाकथित किसानों ने जो हिंसा की, इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो काम एक बहुत निंदनीय है, उसकी निंदा हम भी कर रहे हैं और जो किसान है उसको उसकी निंदा करनी चाहिए। जो एक गैर कानूनी काम करा, जो है उनको सजा मिले, उसकी मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। जिन्हें सजा मिल रही है उनको ये सब बचा रहे, राकेश टिकैत, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया, पुलिस पे लाठियां चलाई हैं या गैर कानूनी तरीके से फ्लैग वहां लगाया जाके, उनको सजा मिले। हम इस पक्ष के हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं कौन लोग हैं? आपको क्या लग रहा है कौन लोग? नहीं, ये राजनीतिक लोग हैं, हमें पता है इस चीज का, लेकिन सरकार ने इतना वक्त इसमें लगा दिया, इनको तो एक तरह से ये बरगड़ा है किसानों को। क्यों टाइम दे रही है सरकार इनको हटाए मत से, तुरंत कानून बनाए, कानून लेके आए। अभी ये सत्र चला, इसी में कानून लेके आना सरकार को। राकेश टिकैत की गैल है, ये आदमी उसके अपने ही जिला मुजफ्फरनगर के ही जाट हैं ज्यादातर। और तो आपको लग रहा है कि राकेश टिकैत वाकई किसानों के हित में बोल रहे हैं या वो अपने हित में बात कर रहे हैं? करते हैं, लेकिन जो इकले में बात करते हैं, जब वहाँ किसानों के बारे की बात नहीं करते हैं, जब किसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जब तो किसानों के हित की बात करते हैं। लेकिन वहाँ क्या बात होती है ये पता नहीं है, वह बात तो गोपनीय होती है वहाँ जो भी होती है। इसलिए रीजन ये भी रहा, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो तमाम जो किसान के अलग अलग संगठन थे वो राकेश टिकैत के साथ में थे, लेकिन जब उन्हें दिखा कि राकेश टिकैत यहाँ पर किसानों की बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसलिए सब तमाम संगठनों ने उनका साथ भी छोड़ दिया। जी, इस पर क्या कहेंगे? ये सही है, उन्होंने सही छोड़ दिया। वहाँ तो बात करते ही नहीं है, यहाँ से तो किसानों को कुछ कह के ले जाते हैं। गन्ने के मूल्य पे खूब चर्चा चल रही, आज भी गन्ने का मूल्य 325 रुपए पर क्विंटल ही कर दिया है। यदि राकेश टिकैत वहाँ धरना ना देते ही ना होता तो शायद गन्ने का मूल्य कुछ ना कुछ ऊपर को बढ़ता। राकेश टिकैत सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ गलत ही है वैसे, वे अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में गलत ही है वैसे। अब राकेश टिकैत जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं और उनके खिलाफ जो हकीकत अब सामने आ रही है, जो एक के बाद एक किसान आंदोलन की जो पोल साफ तौर पर खुलती नजर आ रही है, आप क्या इसका समर्थन करेंगे? क्या आप इसका समर्थन करेंगे कि किसानों को खरीदा जाए 2-2 हजार रुपए देकर? क्या आप इसका समर्थन करेंगे कि फसलों में आग लगा दें, फसलों में ट्रैक्टर चला दें? नहीं आग लगाएंगे यहाँ कोई किसान ना खरीदने की कोई बात है यहाँ ऐसी। अगर 2-2 हजार रुपए के कोई किसान ऐसा नहीं है। चलिए, और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश। अंकल, बहुत बात करेंगे कुछ? ये किसान आंदोलन मतलब क्या सही कि गलत है? ये सारा गलत ही हो रहा है। ना किसान जो असली किसान है ना तो इस वहाँ जा रहा, वहाँ जो जा रहे हैं वो चोर, और जो टिकैत है वो सबसे बड़ा चोर, वो सबसे बड़ा चोर है। उसने सब किसान लूट के अपना अड़ंगा बना दिया और किसानों को अपने फिराए भगाता। यहाँ कोई किसानों से कुछ नहीं मान रहा, ना कोई जा
ना कोई यहाँ बिकाऊ और ना किसी को कोई मतलब इस चीज से। और उन पर आरोप भी लग रहा है कि वो 2-2 हजार रुपए लेके किसानों को खरीद रहे हैं, शिफ्ट लग रही है बाकायदा वहां पर। खरीद रहे जो वे पहुंच रहे हैं, कोई 1000 में, कोई 500 में, कोई 2000 में, जो जा रहे हुए ऐसे ही जा रहे हैं। उनमें जाट नहीं, और भी जो नीची कौम के आदमी है वे भी उनमें शामिल हो रहे हैं। बाकी हमारे इस इलाके का कोई आदमी नहीं है। आपके इलाके में किसी को किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से अब जो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो वहां जाएंगे, केरल जाएंगे, वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और इन्हीं राज्यों में चुनाव भी है, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो गुजरात जाकर गुजरात के किसानों को भी आजाद करेंगे। मतलब किसानों को आजाद करने से उनका क्या मतलब है? वो तो मतलब कुछ भी ना होता, ये है पब्लिक को भड़काना और आतंकवाद फैलवाना, और कुछ नहीं इसमें। पाकिस्तान भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, इसको आप कैसे देखेंगे? पाकिस्तान तो करेगा, उसे तो चाहिए ना ऐसे विवाद करने वाले, उसको भी तो चाहिए ऐसे आदमी जो उनके कहने से उस काम को करें। और जो लाल किले में जो हिंसा हुई थी वो गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है। इससे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते। अनेक जो भी हुआ वो गलत हुआ, और जिसने भी करा उसको सजा तो मिलनी ही जरूरी है। लेकिन राकेश टिकैत तो जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए उस हिंसा के बाद, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। मतलब राकेश टिकैत एक और तो ये कहते हैं कि वो देश हित में काम कर रहे हैं, देश हित यानी अन्यथा के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से जो गतिविधियां बार बार सामने आ रही हैं वो क्यों देश विरोधी लग रही हैं, कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली लग रही है, कि वो हिंसात्मक लग रही है। वो तो टिकैत को देख रहा है, अगर तो इनका वो नहीं करेगा समर्थन थोड़ा घना तो ये भाग जाएंगे इससे। वो तो अपना बचाव भी तो कर रहा है इस पब्लिक से, अगर अपना बचाव ना करता तो अब से पहले उठा लेते उसे भी। ये तो ड्रामे करके ही तो पब्लिक जोड़ रहा है वहाँ, और नहीं वैसे यहाँ का किसान या कोई मजदूर उसके साथ नहीं है। जिस तरीके से एमएसपी की बात यहाँ पर हम कर रहे थे लगातार, तो मोदी सरकार एक नया फैसला भी लेकर आई है कि अब एमएसपी सीधे किसानों के डायरेक्ट खाते में जाएगी। अभी तक बिचौलिया कुछ % लेता था, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम इस चीज से खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। जो बीच का आदमी है वो यहाँ ला नहीं ना देगा, अगर उन्होंने 2 रुपया भेजे तो यहाँ 54 ही आवे ही, बाकी बीच में गायब हो जा। तो ये तो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन इससे बिचौलिए परेशान हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो वो 1 अप्रैल से धरना प्रदर्शन करेंगे। जो आड़ती है पंजाब के, वो ये बात कर रहे हैं। तो वे चोर है ना, वो चोरी खत्म हो रही है, चोर की तो चोरी खत्म हो रही है, तो उसको दुख तो होएगा ना उस चीज का, बाकी और किसी को दुख नहीं है। हालांकि जो ये एक्ट, जो कानून बिल जो है, ये पंजाब में पहले लागू करने की बात की गई थी, लेकिन अब जब मोदी सरकार इस बिल को लागू कर देती है तो पंजाब सरकार को फिर मिर्ची लग रही है। मतलब कभी वो पहले जिस कानून बिल को सही कहते थे अब उसे गलत कह रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता है, समझना थोड़ा मुश्किल है। ये तो सब ऐसा, सब एक दूसरे को बरगला रहे हैं लोग। पंजाब में भी तो चोर ऐसे हैं जो अपना रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जो हमारे जैसे बेवकूफ हैं वे उनको दे भी रहे हैं। अन्य सब जगह चोर हैं, वे सब अपना ही धंधा बना रहे हैं, और किसी का कोई मतलब नहीं, कोई मरो या गिरो। ऐसा है जी, जो वहाँ बैठे हुए हैं राकेश टिकैत जी, और जो किसान बैठे हैं वहाँ, उनको तो पैसे दे कर लाया जा रहा। हमारे यहाँ भी कुछ पंजाब से कंपाइंड लेकर आए हैं वे गेहूं काटने के लिए। वे आ रहे, हमने पूछी भाई तुम कैसे आ रहे हो, सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं वे। उन्होंने कहा हमें 2000 रुपया मिले हैं और डीजल मिले है, खाना दाना फ्री मिला है हमें। हम तो इसलिए आ रहे हैं, जब हमारा सीजन होगा हम अपने काम पे लग जाएंगे। पिछले 3 महीनों का समय हो चुका है, और जिस तरीके से बॉर्डरों में जो लगातार चक्का जाम किया हुआ है, जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये सही तरीका है आंदोलन करने का? अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बताएं, नहीं मुझे ये तकलीफ है, लेकिन आप तो बरगला रहे हैं लोगों को, आप तो भड़का रहे, दंगा भड़का रहे, हिंसा भड़का रहे। ये कौन सा आंदोलन होता है? ये कोई सही तरीका नहीं है। इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। कांग्रेस, अजीत सिंह, केजरीवाल, सब ये पैसा दे रहे हैं इन्हें, और किसानों को बहकाओ और पैसा दो और यहाँ बैठाए रखो। तो इलेक्शन आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हराना है इन्हें। योगी जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी पे बहुत बड़ी लगाम लगाई है इन्होंने, और ठीक काम चल रहा है। लेकिन तभी तो राकेश टिकैत को मिर्ची लग इन्हें ये दिखाई दे रहा है तुम अब इसमें सत्ता में नहीं आओगे तो अपनी भूमि तो तैयार करेंगे वे आने के लिए। किसानों को पैसे दे के लेके आ रहे हैं वहाँ।
तो जो राकेश टिकैत एक के बाद एक जो बयान दे रहे हैं, शर्मनाक बयान, हालांकि वो पहले से कह रहे थे कि मैं किसान के साथ हूँ, किसान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अब जो तमाम तरीके की राजनीति चमकाने की वो बात कर रहे हैं। हालांकि उनको अल्टीमेटम मिल चुका है, कभी वो चक्का जाम करने की बात करते हैं, कभी वो रेल रोकने की बात करते हैं। तो कितना सही है ये इस तरीके का आंदोलन? मुझे ऐसा लगता है जो अन्नदाता वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो इंसान है जो पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन वो क्या इस तरीके की गुंडागर्दी की बातें कभी कर सकता है? वो कभी क्या लाल किले में हिंसा को सराहना इसको कर सकता है? लेकिन राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत तो बहुत मालदार आदमी हो चुके हैं ये कमीशन लेके। ये तो कमीशन ब्लैकमेल करते हैं सरकारों को और पैसा लेते हैं, अपना कितनी संपत्ति बढ़ा ली इन्होंने। असली किसान तो ये बैठे ऐसे हैं, सब खेतों में काम करने वाले, एक भी किसान नहीं जाएगा वहां। ये 4,000 रुपए तो भी नहीं जाएंगे। और कुछ और अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें भी परेशानी ही, किसी को उस पे सीए पे ही और किसी को नागरिकता चली जाएगी, तो उन्हें जो परेशानी ही वे भी मिल गए इनके साथ। और अभी तक तो कोई मुसलमान तो देश से तो कोई भगाया नहीं गया। ये इसी तरह के अफवाह फैलावे हैं। वहां दिल्ली बैठे, वहां बहुत परेशान करे लोग इन्होंने। अब क्या हुआ, कौन गया हमारे देश से? तो विदेशों तक के हाथ हैं इनके ऊपर। अब पैसा दो और झूठे सच्चे आरोप लगाओ और भड़काओ किसानों को। और इसकी बात की हमने किसान आंदोलन में भी देखी, जिस तरीके से जो आपने विदेशों की बात की, तो मुझे खालिस्तान का वो मोह धालीवाल याद आया, जिसने जो एक आतंकी संगठन है और उसने पूरा ये टूल किट तैयार किया था। अगर आपको सर पता होगा तो ये जो किसान आंदोलन की आड़ में जो ये 26 जनवरी को हिंसा हुई, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था, जो बाद में वायरल हुआ, जो कि विदेश में बैठी ग्रेटा थनबर्ग ने अपने सोशल मीडिया से ट्वीट किया था, जिसके बाद एक खुलासा हुआ कि इस पूरे को ये जो पूरा हुआ है हंगामा, इसका षड्यंत्र रचा गया था। हाँ जी, इनकी योजना थी पहली। जब भी तो 26 जनवरी को अपमान करा इन्होंने तिरंगे का, और न कौन अपमान करेगा अपने देश में। ये देश में रहते हैं, देश का नमक खाते हैं और बात करते हैं ये पाकिस्तान की और वो आतंकवादियों की बात करें, खालिस्तान की। ये सब खालिस्तानी और वैसे लोग हैं ये। विदेशों तक के हाथ हैं इसमें, यहाँ करवाने में। ये तो ये चाह रहे थे घने सारे आदमी पुलिस गोली चलावे और ये आदमी हम मारे जाएं और सरकार बदनाम हो। अगर किसान मरवा दिए मोदी जी ने, ये था इनका चक्कर। तो और क्या था, ये प्लान थी इनकी, लेकिन वो संभल गए, वो काम हुआ नहीं। अब ये सोच रहे हैं कोई और रास्ता निकाल रहे हैं, कोई उस तरीके का। ये कृषि बिल पर इन पे बात क्यों नहीं करते जाके सरकार से? वहां क्या ले रहे हैं ये? बंगाल में क्यों जा रहे हैं और प्रदेशों में? ये क्या कर, जब ये राजनीति नहीं कर रहे तो फिर ये अपने यहाँ रहो, किसानों की बात करो। गलत कह रहे हैं टिकैत जी। हाँ, टिकैत जी भी एक्चुअली यही है कि अगर राकेश टिकैत किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं यहाँ पर आके सरकार से बातें कर रहे हैं? वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कभी उत्तराखंड में रैली कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं। किसान यहाँ पर बेचारा बैठा हुआ है, गर्मी में पागल हो रहा है, वो अपने आप को चमकाने का काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अगर किसानों को आपत्ति है, मानते हैं अगर कोई आपत्ति भी है, तो आप सामने बैठ के बातें करिए। आप तो किसानों की आड़ में अपने आप को चमका रहे हैं। गांव के किसानों को बुला लेना, किसानों को बुलावे। वहां तो वे राजनीतिक लोग हैं, उन्हें छोड़ दें। किसानों को बुलावे, एमएसपी लागू करें और इस पे संशोधन करें। हाँ, तो किसान सब खुश हो जाएंगे। ये बैठे रहो, वहां बैठो, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इन्हें कौन पूछ रहा? फिर राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं? राकेश टिकैत मेरा रिश्तेदार है, समर्थक करूं मैं? क्या है, क्या कर रहा है राकेश टिकैत? है अपना पेट बड़ा कर रहा है? एमएसपी लगा दें हैं तो वे सारे उठ के चले आएंगे अपने आप। जो गुंडे रह जाएंगे वहाँ, फिर पुलिस खड़ी है, पुलिस पर लाठी लगवा है। क्या है राकेश टिकैत? और वो काले पानी से चले जाओ राकेश, क्या करेगा राकेश टिकैत? है किसानों की जो दुख है, किसानों को थोड़ा सा वो पूरा हो जाओ। किसानों को तो अपना दुख है, हम कोई नेता थोड़ी बनना है, हम तो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो मोदी जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी से, लेकिन पता नहीं वे क्यों चुप है। अरे एमएसपी लगाया कर दो, ये सब उठ के चले, जो किसान है उठ के आ जाएगा, जो गुंडे बैठे रह जाएंगे वहाँ। क्या है राकेश टिकैत? कोई मालिक थोड़ी है देश का वो है। हाँ, मैं ये कह रहा था, मान लिया मेरे जैसा आम किसान होता तो जेल के अंदर होता। राकेश टिकैत पे 4-5 गंभीर मामले हैं। लाल किले पे तिरंगे का अपमान करवाना, पब्लिक को उकसाना और समय से पहले वहाँ रैली निकालना, तो उन पे इतने आरोप हैं जो और कोई भी किसान होता वो जेल के अंदर होता। ये क्यों नहीं है? जिसमें और भी कई पकड़े गए हैं जो किसान नेता हैं, वे जेल के अंदर हैं। अब इस टाइम है, कुछ की तलाश भी है, कुछ पे इनाम भी है, तो ये बाहर क्यों है? तो मैं ये कहना चाह रहा।
किसान आंदोलन से, इस किसान बिल से कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे वो जो धरने पर बैठे हैं वो कौन है? आतंकवादी हैं और क्या हैं वे। हाँ, आतंकवादी हैं मेरे हिसाब से। तो बाहर से पैसा मिल रहा है, वो खेल रहे हैं, आदमियों को परेशान कर रहे हैं, बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। और मैं मोदी का भी और योगी का भी समर्थक हूँ, पहले से ही हर जगह जहाँ जाना आना है वहाँ जाता आता भी हूँ। मतलब दिल से चाहता हूँ उन्हें हर तरह से। आज तक मैंने जिस दिन से लॉकडाउन और सिट डाउन लगे थे उसी दिन से व्रत कर रहा हूँ मंगलवार का। अब मोदी जी जब जीत जाएंगे इस मामले में तो मैं बहुत खुश होऊंगा। क्या बात है। देखिए, व्रत कर रही हैं कि मोदी जी इस मामले में जीत जाए। तो जो राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं फसलों को जला दो, ट्रैक्टर चला दो, वो गलत कर रहे हैं जी। देश के लिए, देश के किसानों को बरगला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों को उनकी बातों में आना भी नहीं चाहिए। जो उनकी बातों में आ रहे हैं वे मूर्ख हैं, बल्कि उनको सहायता मिल रही है इसलिए उनके साथ हैं लोग। हम उनके समर्थक नहीं हैं। और राकेश टिकैत तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आदमी हो रहा है, काफी राष्ट्रीय आदमी हो रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है उनके लिए। क्या पैसा मिल रहा है बाहर से, और पैसा मिल रहा तो वो खेल चल रहा है। बस चाहता ये है कि भाई बीजेपी हार जाए हर तरह से। कि वो ये भी कह रहे थे कि अब वो केरल जाएंगे और पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां पर ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो, इसकी अपील करेंगे। इसका क्या मतलब है? बस इसी का ये मतलब है कि उसको हराना चाहते हैं बीजेपी को। और ममता दीदी के लिए समर्थन करने के लिए वहां पहुंच गया। नहीं तो सबसे ज्यादा बेकार है वो ममता दीदी तो है नहीं। तो हमारे हिसाब से तो मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं सभी। तो जो मोदी सरकार ने जो डायरेक्ट एमएसपी किसानों के अकाउंट में डालने की जो बात है, इस पर आपको क्या लगता है? क्या ठीक है, सही, क्या गलत है? ठीक है, ये पैसा भी जो मिल रहा है ये। बिचौलिया खत्म हो जाएगा इससे? हाँ, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। बिचौलिया कोई बीच में नहीं। किसान खुश है इससे बहुत ज्यादा? नहीं जी, हम तो खुश हैं, काफी खुश हैं। तो राकेश टिकैत क्यों बड़बड़ा रहे इतना? बस वो तो बाहर से सहायता मिल रही है और बीजेपी को हराना चाह रहा है। उसको कांग्रेस वालों ने, पाकिस्तान ने, ऐसे ऐसे देशों ने सहायता दे रहे हैं। अब जिससे मोदी हार जाए, और मोदी से ही डर है उन्हें, और किसका है? वो मोदी से डर की वजह से ही ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ड्रामा कर रहा है, और कुछ नहीं है। और वही टिकरी इसके पीछे हैं ही, यहाँ का कोई भी आम आदमी उनके पीछे नहीं है। सब खुश हैं मोदी जी से, सब परेशान नहीं है कोई। जिस तरीके से आपने कहा कि आपके गांव को कोई भी किसान बाहर नहीं गया, तो फिर वो जो बैठे हैं लगातार तमाम तरीके के जो उपद्रव कर रहे हैं, लगातार आतंकी गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार बैठे हुए धरने प्रदर्शन में, हालांकि कम हो गई संख्या, अब किसान जो आंदोलन था वो पूरी तरीके से फीका हो चुका है, लेकिन जो कुछ एक बैठे हुए हैं उनका मकसद क्या है? वो किस एजेंडे से बैठे हैं? आखिर चाहते क्या वो? जो समझदार हैं वो वहां से उठ गए, और जो समझदार नहीं है, जिनको लालच मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो वहां बैठे हुए हैं। बाकी अच्छा कुछ नहीं है प्रोग्राम उनका, नीति गलत है उनकी। वहीं जो टिकरी बॉर्डर पे जो तमाम जो 60 गांव हैं, वो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर राकेश टिकैत अपना धरना प्रदर्शन लेकर, ये धरना गैंग लेकर नहीं उठता है तो लठ मार के उठाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और हमारे लोग भी अगर ऐसा होगा तो हम भी जाएंगे, मगर लठ मारने जाएंगे और क्या। हम सहायता नहीं करेंगे उसकी, ना उसके फेवर में हैं। गलत आदमी है वे, बस। राकेश टिकैत गलत आदमी, और हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। यहाँ पर कई और भी किसान हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि वो इस चीज को लेकर क्या समझ रहे हैं, जो लगातार एक के बाद एक राकेश टिकैत तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। भड़काऊ भाषण, लगातार किसानों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, इस पर वो क्या सोचते हैं? आपका नाम सर? जी, राहुल त्यागी नाम है मेरा। आप क्या समझते हैं जो राकेश टिकैत तमाम तरह की बयानबाजी कर रहा है, क्या ये सही है? जी, बिल्कुल गलत है। देखो, तर्कसंगत बात होनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है जो कृषि विशेषज्ञों को बैठाओ, और जो है किसान नेता बैठो, और जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करो। अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनाओ। कानून कैसा बनाओ कि उसमें सजा का प्रावधान हो। अब मान लिया हमारे यहाँ 2000 रुपये कुंटल सरकार ने कर दिया। सरकार की कुछ परसेंटेज है, 100 का 100% पूरे देश का सरकार नहीं खरीद सकती, कुछ परसेंट खरीद सके, उससे नीचे खरीदेंगे व्यापारी। अगर व्यापारी को बांग्लादेश में 1500 या 1800 या बराबर में मिल रहा है तो वहां से ले आओगे, वो सजा क्यों भुगतेंगे? 2000 ना लेके देश में बिकेगा उनका कम, और विदेश से मिल रहा मंदा, तो विदेश से। तर्क संगत बात होनी चाहिए, जो जायज हो वो ही माननी जाएगी, ऐसे जबरदस्ती करने से नहीं माननी जाएगी। तो राकेश टिकैत आप ये कह रहे हैं कि वो केरल भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, और वहां पर ये
अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो, इसका क्या मतलब है? अगर आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो आप किसी पार्टी के लिए काम क्यों कर रहे हैं? जी जी, उनका मकसद इस टाइम हो गया है कि जो है समर्थन मिल जाए, किसी का भी मिल जाए और किसी भी तरीके से मिल जाए। अब तो इन्हें ये है किसी भी तरीके से किसी भी नेता का समर्थन मिल जाओ और आंदोलन खड़ा रहे। गलत चीज का विरोध होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं, हर चीज का विरोध है। अब जो है मोदी जी कल वैक्सीन लगवाने गए तो कह रहे कैमरा क्यों लेके गए? अब कैमरा ना लेके जाते तो कहते तुमने लगवाई ना होएगी। ठीक है, अपने देश की कोवैक्सीन लगवा ली तो कोवैक्सीन क्यों लगवाई, कोविशील्ड क्यों नहीं लगवाई? केरल की नर्स से क्यों लगवाई, पुदुचेरी की से क्यों लगवाई, गले में मफलर घेर के क्यों गए? विपक्ष का काम है हर समय जो है कुछ न कुछ कमी निकालना, हर बात में कमी निकालना। हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि विरोध होना चाहिए विरोध के लिए। इंदिरा गांधी की सरकार थी, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने विदेश में यूएन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी को भेजा था और उन्होंने ऐतिहासिक 1.5 घंटा भाषण हिंदी में दिया था, जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ। तो विरोध जो है विरोध के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हर बात पे विरोध। अब ये जितने भी कानून मोदी जी ने बनाए हैं ये सारे कांग्रेस के थे। इसी कानून को कांग्रेस भी लाना चाहती थी 2012 में 10 में, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। अब जैसे आधार कार्ड है कांग्रेस लाई, बैंकों में खाते ये जो है कांग्रेस का कानून था, जीएसटी कांग्रेस लाना चाह रही थी, सीए कांग्रेस लाना चाह रही थी। अब वे खुद तो ला नहीं पाए, अब उन्हें देख के सारा क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं, तो उन्हें अपनी राजनीति खत्म होती दिखाई दे रही है। इसलिए हर चीज का विरोध, हर चीज का विरोध। देखो विरोध विरोध के लिए होना चाहिए, गलत बात पे विरोध करो ये नहीं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश, पर ये नहीं कि हर बात के लिए ही विरोध। और जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में हम देख रहे हैं, तमाम जो बॉर्डर जो सील किए हुए हैं, वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर थे जो बाहर से काम करने आए थे, रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, वो बेचारे घर जा चुके हैं। और जो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं उनकी रोटी, जो रोजी रोटी, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो ये किस तरीके का विरोध है, ये किस तरीके का आंदोलन जिससे अन्य लोगों को दिक्कतें हो रही है और वो अन्य लोग जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है? तो क्या ऐसे आम जनता को परेशान करना आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए? जी जी, हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि आंदोलन शांतिपूर्वक और एक जगह पे होना चाहिए। वैसे ही हमें संविधान में एक कर्तव्य भी दिया गया है आंदोलन से हमें किसी को दूसरे को परेशानी ना हो, और जो है हमारा आंदोलन आंदोलन के तरीके से चले, रोड के तरीके से चले। रोड बनाए सरकार ने चलने के लिए, ना कि आंदोलन करने के लिए। आपको आंदोलन करना है, जंतर मंतर जाइए, रामलीला मैदान जाइए। अन्ना जी ने आंदोलन चलाया, बहुत जबरदस्त समर्थन मिला पब्लिक का, रामलीला मैदान में चलाया, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई देश विरोधी बात नहीं। अब ये क्या है कि कुछ किसान पोस्टर लगा रहे हैं, शैला रशीद को रिहा करो, कन्हैया कुमार को रिहा करो, और जो है उमर खालिद को रिहा करो। ये किसान है, ये अपना जो है खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं, सोच रहे हैं हमें खालिस्तान अलग मिल जा। जो सीए के विरोधी थे, 370 के विरोधी थे, सभी लोग आके इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। वहाँ के तो साफ तौर पर सभी किसानों के यहाँ पर ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान के एजेंडे को पूरा करने के लिए तमाम तथाकथित किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों का साथ देना और देश की संप्रभुता को खत्म करना है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है।